जी बेटे, अब हमने करना है मई जून 16 पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है बेटा, दिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे IGCSE का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किया प्लेस अ गेम। द गेम इन्वॉल्व्स थ्रोइंग अ कॉइन ऑन टू अ सर्कुलर बोर्ड। पॉइंट्स आर स्कोर्ड फॉर वेयर द कॉइन लैंड्स ऑन द बोर्ड। ये उसने गेम का बोर्ड शो किया हुआ है जिसमें 20 स्कोर है, 10 है, 5 है। अब वो डिफरेंट उसने सिनेरियोज बताए हुए हैं। इफ द कॉइन लैंड्स ऑन द पार्ट ऑफ अ लाइन और मिसेस द बोर्ड देन 0 पॉइंट आर स्कोर्ड। कि अगर कहीं पे लाइन पे आता है या उस पे आता है तो 0 स्कोर होगा। द टेबल शोज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ किया स्कोरिंग पॉइंट्स ऑन द बोर्ड विद 1 थ्रो। ठीक है। अब 20 पे उसने x लिखा है, 10 की प्रोबेबिलिटी उसने लिखी है 0.2, 5 की प्रोबेबिलिटी लिखी है 0.3 एंड 0 की लिखी है 0.45। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, उसने हमें सबसे पहले कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सबसे पहले टेबल में हमने वैल्यू ऑफ x उसको बेटे ढूंढ के बतानी है। अब वैल्यू ऑफ x जो हमने ढूंढनी है उसका बहुत आसान तरीका है। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1। जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की मैक्सिमम, वो हमेशा 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। अब हमने x कैसे ढूंढना है, x प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.45, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो ये हम 1 रख लेंगे, इससे हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। वैल्यू ऑफ x हमारे पास कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 1 माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस 0.045, 1/20। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, वैल्यू ऑफ x 0.05। दिस इज x। आगे इसने पार्ट बी में हमें कहा है किया थ्रोज द क्वाइन 50 टाइम्स, वर्क आउट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स द स्कोर 0.5। कि 50 टाइम उसने थ्रो किया है और हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स शी स्कोर्ड 5, कि 5 के आने की प्रोबेबिलिटी। और एक दफ़ा 5 के आने की बेटे प्रोबेबिलिटी है इन दिस क्वेश्चन 0.3, और वो हमसे पूछ रहा है 50 टाइम्स की। तो सिंपली क्या करेंगे, एक टाइम की हमारे पास एक दफ़ा की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और वो 50 टाइम्स का कह रहा है, तो 50 इंटू 0.3, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी विच इज इक्वल्स टू 15। ये पार्ट बी का आंसर आ गया। अब पार्ट सी में हमने थोड़ा सा काम लंबा करना है। इसमें उसने क्या किया, थ्रोज अ क्वाइन 2 टाइम्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी शी स्कोर ईदर 5 और 0 विथ हर फर्स्ट थ्रो। अब इसको करने के डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम इसको ट्री से बना के करेंगे तो हमें अगले पार्ट करने बहुत ईजी हो जाएंगे। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसमें उसने क्या, क्वाइन को 2 दफ़ा थ्रो करना है। तो फर्स्ट टाइम थ्रो और सेकेंड टाइम थ्रो की हम ट्री बना लेते हैं। फर्स्ट टाइम में जब वो थ्रो करता है तो क्या क्या कुछ आ सकता है, फर्स्ट टाइम 0, 5, 10, 20। 0 की प्रोबेबिलिटी बेटे हो गई 0.45, 5 की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.3, 10 की हो गई 0.2 और 20 की हो गई जो हमने फाइंड आउट किया ऊपर 0.05। अब सेकेंड थ्रो में हमारे पास 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है और 20 भी आ सकता है। 0, 5, 10, 20। ठीक है। अब इस पर प्रोबेबिलिटीज़ वही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, क्योंकि ये कॉइन के थ्रो होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये हर बार सेम रहेगी 0.2 एंड 0.05। अब ये 4, 0, 5, 10, 20, 0.45, 0.3, 0.2, 0.05। इसमें से भी 10 के साथ भी कोई भी नंबर हमारा आ सकता है, 0 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 20 आ सकता है।
0.45, 0.3, 0.2, 0.05। इसके साथ भी चारों नंबर्स में से कोई भी आ सकता है। 0, 5, 10, 20, 0.45, 0.3, 0.2, 0.05। आगे हम बनाएंगे इसके आउटकम्स। 0 एंड 0 कि कॉइन पे दोनों दफ़ा 0 0 आ जाए। फिर 0 एंड 5, नेक्स्ट इज 0 एंड 10, थर्ड इज 0 एंड 20, थर्ड इज 5 एंड 0, 5 एंड 5, 5 एंड 10, नेक्स्ट है हमारा 5 एंड 20, फिर 10 एंड 0, 10 एंड 5, 10 एंड 10, 10 एंड 20। उसके बाद है हमारा 20 एंड 0, 20 एंड 5, 20 एंड 10 और 20 एंड 20। ये हमारे टोटल आउटकम्स आ गए। इसके बाद उसने हमें कहा है जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, शी स्कोर्स आइदर 5 एंड 0 विथ हर फर्स्ट थ्रो, कि उसके पहले थ्रो में 5 हो और सेकंड में 0 हो। 5 और 0, और जहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी में बेटे वहाँ हम प्लस करते हैं, और जहाँ पे एंड का रिलेशन होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। उसने हमें कहा है 5 और 0, तो प्रोबेबिलिटी हमारी है 5, 0.3 और प्लस 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.45 विच इज़ इक्वल्स टू 0.75 आंसर। इसमें हमें ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे सेकेंड पार्ट में वो हमें कह रहा है शी स्कोर 0 विथ हर फर्स्ट थ्रो एंड 5 विथ हर सेकेंड थ्रो, कि पहली थ्रो में उसका 0 आए और सेकेंड थ्रो में उसका 5 आए। तो कौन सा पेयर आएगा? 0 एंड 5, दिस पेयर, दिस वन, ये पेयर आएगा हमारा, जिसमें उसके पास फर्स्ट थ्रो में 0 होगा और सेकेंड थ्रो में उसके पास 5 होगा, दिस थ्रो। ये हमारा ट्री में से आएगा 0 एंड 5, दिस पेयर। अब इसको लिखेंगे 0 एंड 5। अब 0 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.45 और 5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.135 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हो गया है सी का। Now come on to the third part. She scores a total of 15 point with her 2 throws, के 2 throws में उसका टोटल पॉइंट जो है वो 15 होना चाहिए। अब टोटल पॉइंट 15 उसका किस किस तरह से बनेगा? फाइव एंड 10, एक ये पेयर हो जाएगा हमारा 5 एंड 10, दिस पेयर बेटे 5 एंड 10, 15 बनाना है हमने टोटल स्कोर, दिस पेयर, और अगला पेयर हो जाएगा 10 एंड 5, ये वाला पेयर। इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ। 10 एंड 0, सॉरी 10 एंड 5, और एक पेयर आ जाएगा हमारा 5 एंड 10, ये दो पेयर्स होंगे। तो इस पे लिखेंगे सी का है ये थर्ड पार्ट, ये आएगा हमारा 5 एंड 10 और ये ऑप्शन 10 एंड 5। तो 5 एंड 10 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.3 इंटू 0.2 प्लस 10 एंड 5, 0.2 इंटू 0.3। तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 0.6 प्लस 0.6, 0.3 इंटू 0.2 विल बी 0.06।
ये आ गया हमारा 0.06, ये आ जाएगा 0.06 प्लस 0.06, 0.12, दिस इज द आंसर। आगे देखो डी पार्ट। डी पार्ट में हमें वो कह रहा है, इसमें उसने क्या किया, थ्रोज अप कॉइन 3 टाइम्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट्स द स्कोर ऑफ टोटल पॉइंट विद हर 3 थ्रोज, के टोटल उसके 10 पॉइंट्स बनने चाहिए बेटे, 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स बनने के लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी ट्री। हमारे कौन कौन से पेयर आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पेयर बनेंगे। तो फर्स्ट बनेगा हमारा यहाँ से, ये हमारा बनेगा 0 10, एक यहाँ से बनेगा 0 0 10, फिर उसके बाद इस ब्रांच से आगे बनेगा 0 10 0 और 0 0 10। एक पेयर आ जाएगा हमारा 0 एंड 10 और 0 10 एंड 0, और एक पेयर क्या आ जाएगा शुरू में यहाँ से हमारे पास, ठीक है, एक पेयर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 10 0 0, 10 एंड 0 एंड 0। अगला पेयर हमारा बनेगा 5 में से, एक बनेगा 5 0 5, 5 एंड 0 एंड 5, ठीक है, यहाँ से जब हम इस ब्रांच के आगे बनाएंगे। उसके बाद बनेगा हमारा 5 5 एंड 0 और एक पेयर आ जाएगा 0 एंड 5 एंड 5, इसमें से एक बन जाएगा 0 5 एंड 5। अब 3 पेयर हमारे पास सेम आ गए हैं, जिनको हम रेड से मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये 3 पेयर, इन 3 पेयर्स की बेटे सेम प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम एक पेयर की निकाल के उसको टाइम्स 3 कर लेंगे। 0 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.45 इंटू 0.45 इंटू 10 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.2। तो ये 3 पेयर्स हैं, इसको टाइम्स 3 कर लेंगे, प्लस अगले भी 3 सेम पेयर्स हैं। 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.3 इंटू 0.3 और 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.45। अब इसके लिए एक स्टेप और कर देना, क्योंकि ये 5 मार्क्स का पार्ट है। इन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके टाइम्स 3 करके शो कर दो, 0.45 इंटू 0.45 इंटू 0.2 और टाइम्स 3, तो ये आ जाएगा 0.1215 प्लस ये आ जाएगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.45 और टाइम्स 3। इसका भी आंसर यही आ जाएगा 1215, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.243। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।